कर देते। प्रधान जी को, मुखिया जी को चुनते हो या नहीं? हाँ जी। तो अभी उनको आपने नहीं कहा कि इसका समाधान कराइए? कहा था नाला बनवाओ, ना हाँ बनवाएंगे, और फिर जो है फिर टाल जा, फिर अपना 1 साल हो जा, फिर 1 साल। मुझे जाना होगा तो मतलब मैं किस प्रकार जा पाऊंगा यहाँ पे? क्यों भाई साहब, आपका शुभ नाम? वाजिद। बाजी जी, ये बताइए, ये जो इतनी समस्या जो दिख रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान है। प्रधान जी है, बिल्कुल डायरेक्ट कह सकते हो। जी। आपको डर नहीं लग रहा? ऑन कैमरा है। नहीं नहीं, मुझे कोई डर कहाँ है ये? ये मुकरपुरी। और वो सामने कौन सा है? ज्योतिमा, वो उधर मुकर। कितना मीटर की दूरी है? कौन सी, ये वाली? हाँ, इस गांव की और दूसरे गांव की मीटर की दूरी कितनी होगी? होगी 50। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th में हूँ। एज कितनी होगी आपकी? मेरी 18+ है। 18+ है। तो अब तो अगली बार आप सरकार को चुनने वाले हो? जी बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसे मुखिया को चुनोगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चुनोगे? क्योंकि जब हमारे रोड ही साफ नहीं होंगे। सबको हम बताने जा रहे हैं, और एक ऐसा अजूबा जो भारत में अभी भी देखने को मिल रहा है। 2022 में भी मोदी जी की जो सरकार है उसमें वो कहा जाता है कि हाँ, सबका साथ सबका विकास। तो विकास पे हम थोड़ा नज़र गिरेंगे और प्रकाश डालेंगे कि यहाँ की जो कंडीशन है, जो हालात है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए, कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा, और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग है, तो हम सबसे पहले इन्हीं से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जो जानकारी का जो मुद्दा है तो वो रास्ते का है। आइए कैमरामैन, आइए। तो सबसे पहले हम ये दिखा देना चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है कि हम किस टॉपिक पे बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अगर पार जाना होगा, किसी व्यक्ति को, एक गांव यहाँ पर ये सामने है, ये घर आपको देख पा रहे होंगे आपके यहाँ किस प्रकार यहाँ पर बाइक जा रही है। मतलब अगर पैदल किसी को जाना हो तो वो किस प्रकार यहाँ पर जाएगा। और एक गांव की दूरी ये है, देख सकते हो आप, ये कुल 100 मीटर प्लस कुछ दूरी है। एक गांव उधर है और एक गांव इधर है। और ये मतलब विकास की जो बात करी जाती है सरकार के द्वारा, जो वोट का समय आता है इलेक्शन के टाइम, तो वो हम जानना चाहते हैं कि जो मुखिया जी हैं तो वो इस समस्या का समाधान वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसमें कौन बीच में चोर है? क्योंकि अभी तक इसका जो कंडीशन हमको दिख रही है। सबसे पहले हम बाबूजी से ही जानना चाहते हैं। बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अली हसन है जी। निर्नाम अली हसन। अली हसन। तो अभी हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो ये हालत है, ये कब से हो रहा है, बताइए। ये तो कई साल से है जी। तो इसका समाधान क्यों नहीं किया गया अभी तक? 5-7 साल से है, समाधान होने नहीं देते लोग। क्यों वोट नहीं देते हो क्या सरकार को? वोट देते हैं जी, सब लापरवाही कर देते। प्रधान जी को, मुखिया जी को चुनते हो या नहीं? हाँ जी। तो अभी उनको आपने नहीं कहा कि इसका समाधान कराइए? कहा था नाला बनवाओ, ना हाँ बनवाएंगे, और फिर जो है फिर टाल जा, फिर अपना 1 साल हो जा, फिर 1 साल हो जाए, ऐसी तरह 5 साल गुजर जा। तो अभी तो ये जो समस्या है, इसमें बिल्कुल जो ये समस्या है, ये तो सारे गांव की समस्या है। सारे गांव की समस्या, सारे गांव का रास्ता है, तो मेन रोड है। तो फिर इसके लिए गांव वाले क्यों नहीं आते हैं सामने? गांव वाले कहें तो उनकी कौन सुनने आज। मतलब कौन क्यों नहीं सुनना? सरकार नहीं सुनती उनकी? सरकार नहीं सुनती। क्या वोट नहीं देते वो? वोट देते हैं। तो फिर ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा अभी तक? बस समस्या का समाधान नहीं करते ये लोग, कह देते हैं मगर करते नहीं। क्या जो ये अभी गांव की दूरी है, ये गांव कौन सा है? गांव ज्योतिमार मुकरपुरी है जी। ये इनका दूरी कितना है, कितना मीटर है? यहाँ लगवाई है ये तो। लगवाई है ना? हाँ जी। गांव के बीचों बीच है, एकदम साइड में है ना? हाँ, तो इसका समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका मुझे कुछ बताइए। कभी आपने एप्लीकेशन दी है या नहीं? एप्लीकेशन दी, कई बार दी हमने। जो गिरीश चंद से भी कही थी, जो MP हैं। जो MP है गिरीश चंद जी। तो उन्होंने क्या करा आपके लिए? कह दिया था, लिख लिया था कि हाँ मैं करा दूंगा, नाला निकलवाऊंगा। आज तक उन्होंने भी ना निकलवाया। और मुखिया जी का क्या कहना है इसके ऊपर? मुखिया जी भी कह रहे थे ना नाला निकलवाएंगे, कई बार कह दिया नाला निकलवाएंगे, अभी कोई नहीं नाला निकलवाते। तो अभी इसका कुछ प्रक्रिया चल रही है सही कराने के लिए? इसकी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही जी। अगर मुझे जाना होगा तो पैदल तो मैं कैसे जा पाऊंगा, मुझे बताइए। बस नहीं जा पाओगे, या तो फिर पानी में ही निकल कर जाओगे। तो इसमें चोर कौन है, मुझे बताइए। अब चोर किसे बताऊं? क्यों नहीं? क्यों आपको जब समस्या दिख रही है तो चोर नहीं दिख रहा आपको? हाँ, तो चोर लोग नहीं करने देते ना, बहुत। कौन नहीं करने देता? जो मुखिया है, या जो मुखिया है। और जो और कौन है? और कौन है? जो नेता बनते हैं 2-4 आदमी। नहीं, ये तो सभी की समस्या है ना। तो इसमें सभी की समस्या में तो सब आपका साथ क्यों नहीं देते? खेत वाले उधर बंद कर दें, उधर आगे को कोई लिखा। तो इसके लिए प्रशासन है ना, सरकार है ना, तो वो क्यों नहीं आते सामने? सरकार एक दिन तो उससे बोलते हैं, इसका नाम। हाँ, अशोक राणा जी से भी कही थी। राणा जी आए थे, विधायक जी आए थे यहाँ पर। हाँ, नाला दिखाया था, कूड़ी दिखाई थी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? विधायक जी ने क्या कहा? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो सुनवाई होगी ना? ना, कुछ भी नहीं हुई। कुछ भी मतलब? क्यों नहीं सुने वो, मुझे बताइए। नहीं, कौन नहीं सुनते साहब। और जो मुखिया जी हैं?
मुखिया जी भी नहीं सुनते। तो ये जो इतनी बड़ी समस्या है, अगर मुझे जाना होगा तो मैं तो सारा भीग के जाऊंगा, लेकिन के जाएंगे जी। अगर जैसे कि यहाँ का अगर जो गांव का अगर आने जाने का रास्ता है, तो अगर जो जो गृहिणी होती है उनको जाना होगा तो वो कैसे जाएंगी? बस वो तो या तो जाने के ही नहीं, घूम के आएंगे उधर से। और ठीक है। जाएंगे तो फिर अभी मुझे ये बताइए, मुझे इस गांव से कौन सा गांव है ये? ज्योतिम्मा ज्योतिम्मा से वो कौन सा गांव है? मुकरपुरी। मुकरपुरी में जाना है, पैदल जाना है, मुझे लेके चलिए आप। हाँ तो पता भी तो चलना चाहिए सरकार को कि सरकार कैसा काम कर रही है। वोट लेते समय तो सारे वादे करते हैं पूरे घूम के। तो 1 किलोमीटर का मैं रास्ता तय करूं, हाँ जी जब और यहाँ मैं 1 मिनट का रास्ता तय नहीं कर नहीं पाऊंगा। पाएंगे, पानी भर गया रोड पे। तो इसमें चोर किसको कहोगे आप? किसे कहे मैं चोर, बताओ। क्यों, आपको समस्या नहीं दिख रही? नहीं, समस्या सारी है, आपको भी दिख रही है, हमें भी बिल्कुल दिख रही है। क्यों भाई साहब, मैं अब यंग बॉय से जानना चाहूंगा, आपका शुभ नाम? इधर आइए भैया, शुभ नाम आपका? फरहान। फरहा। ये आपका कौन सा गाँव है ये? ये मुकरपुरी। और वो सामने कौन सा है? ज्योतिम्मा, वो उधर मुकर। कितना मीटर की दूरी है? कौन सी ये वाली? हाँ, इस गांव की और दूसरे गांव की मीटर की दूरी कितनी होगी? होगी 50। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th में हूँ। एज कितनी होगी आपकी? मेरी 18 प्लस है। 18 प्लस है। तो अब तो अगली बार आप सरकार को चुनने वाले हो, जी बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसे मुखिया को चुनोगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चुनोगे? क्योंकि जब हमारे रोड ही साफ नहीं होंगे तो क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कारण बताइए मुझे, क्यों नहीं हो रही वो? क्यों नहीं हो रही कि बस दोनों, एक प्रधान ने ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे। आपने कभी कहा उनसे? जी कहा है, बहुत बड़े हमारे बड़ों ने कहा है कि ठीक देखो इसको। हाँ, लेकिन अगर मुझे अभी इस गांव से दूसरे गांव जाना होगा और मैं पैदल कैसे जाऊंगा, मुझे बताइए। हाँ वो तो समस्या है फिर ये बना। मैं तो दूसरे गांव से हूँ, अगर मुझे जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे वो बताइए। फिर तो घूम के जाना पड़ेगा। कितना मीटर की दूरी होगी उसकी? वही 50। वो 50 मीटर की दूरी तय करूँ मैं, है? और ये 1 मिनट की दूरी नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर तो पाओगे। आपको शर्म आ रही है? नहीं जी बिल्कुल आ रही है हमारे। क्यों आ रही है? नहीं जी क्यों भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ये जो समस्या अगर बनी हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है जी। सरकार है, बिल्कुल। तो यहाँ सरकार आएगी सही करने? तो सरकार के जो जिन्होंने सरकार चुनती है, हाँ। नीचे वाले पद जो हैं, नीचे वाले कौन से वाले? विधायक हैं उसके वो नीचे वाले हैं। और उससे नीचे के गांव के प्रधान हाँ, आएंगे। तो प्रधान जी के लिए क्या कहना चाहोगे? बस ये है कि सुधरवाओ। एज कितनी होगी आपकी? 16 वर्ष। तो ऐसा प्रधान को चुनना चाहोगे? अभी नहीं। नहीं, क्यों? अभी तो मेरे 18 प्लस होगी तब मैं चुनूंगा, तो अभी मेरा कुछ नहीं है। तो अभी आपको शिकायत है इससे? बिल्कुल पूरी शिकायत है। शिकायत है। तो मैं जो मुखिया जी हैं ग्रामीण, और उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मुझे भी शर्म आ रही है यहाँ को ये दिखाते हुए। अगर मुझे जाना होगा तो मतलब मैं किस प्रकार जा पाऊँगा यहाँ पे? क्यों भाई साहब, आपका शुभ नाम? वाजिद। वाजिद जी, ये बताइए, ये जो इतनी समस्या जो दिख रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान है। प्रधान जी है, बिल्कुल डायरेक्ट कह सकते हो। जी। आपको डर नहीं लग रहा? ऑन कैमरा है। नहीं मुझे कोई डर नहीं। कोई डर नहीं है। तो कौन करेगा? और ये समस्या कब से बनी हुई है? ज्यादातर तो 1.5-2 साल से हो रही इनकी। वो कितने 1.5-2 साल से। 1.5 साल से। 1.5 साल से तो सुनवाई नहीं हुई इसकी अभी तक। क्या कारण रहा अभी तक? हमने तो कहीं प्रयास ही नहीं। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो ये यंग बॉय तो आने वाली पीढ़ी है, अभी तो आपको ही करना होगा ना। हम क्या करेंगे? प्रधान करेगा। प्रधान करेगा। तो अभी प्रधान कभी आपने एप्लीकेशन दिए है? नहीं। प्रधान तो सफाई कर्मियों को भी नहीं भेजता इधर। मतलब वो भी नहीं आते? हाँ। तो आप फिर उसके लिए क्या करते हो? नहीं, उधर पूर्व प्रधान का घर है तो हमने। हाँ बोलिए। ठीक है। और पूर्व प्रधान की उस पे वो सफाई कर्मियों तक को नहीं भेजते, इधर सफाई कर्मी भी नहीं आते। तो विधायक जी से आपने कभी कहा? ब्लॉक में गए? ब्लॉक में बस गिरीश चंद से शिकायत करी थी, लिखवाया भी था, ना लायो, नहीं बन पाया। तो अधिकारी आए थे क्या यहाँ पर? ना, उनके कहने के बाद भी नहीं है? ना जी ना, अधिकारी भी नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जरा देखिए, और कितनी शर्म की बात है यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ से अगर उस गांव में जाना होगा तो मैं कैसे जाऊँगा? मुझे बताइए आप। और विधायक जी, माननीय अशोक राणा जी, और आप भी देख सकते हैं, ये ग्राम के जो प्रतिनिधि हैं, ये बता रहे हैं कि उनसे भी शिकायत किया, लेकिन अभी तक यहाँ पर कार्यवाही नहीं हुई। बहुत शर्म की बात है। ये 2022 में इतना डिजिटल माहौल बना हुआ है, और ये भी कहते हो आप कि सबका साथ सबका विकास। ये विकास कहाँ हो रहा है? दिखाइए तो हमें। ये गांव-गांव में विकास अभी तक नहीं हो पाया है। तो वीडियो कैसी लगी, ये प्रयास हमारा कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।